हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं अब हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी स्थानों में आने वाली हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप अध्ययन करिए। इन क्वेश्चनों को आने की 100% संभावना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज पर्यावरण के सेकंड पार्ट में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपने सफ़र में चलते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है दोस्तों, ये पौधों को विकसित करने के लिए एक प्रकार की कृत्रिम विधि होती है, जिससे पौधे का विकास हो और पौधे की बहुत सारी संस्कृतियों का उद्गम होता है दोस्तों। तो ये पौधों की संस्कृति से संबंधित होता है। क्या होता है? पौधे से संबंधित होकर पौधे की संस्कृति से संबंधित होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाई के जंगल किस प्रदेश में हैं? जवाई के जंगल जो है वो राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? जवाई के जंगल राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान एक उष्णकटिबंधीय या जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वो उस एरिया में आता है। यहाँ के जंगल जो प्राय होते हैं कटीले होते हैं। जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो पाली जिले में है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 33 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? जो जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान में हिस्सा नहीं है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है दोस्तों, वह है एक्शन मिशन प्लान का हिस्सा नहीं है। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? जो ग्रीन इकोनॉमिक्स है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? तो जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगहों की खोज की है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किया गया है, जो कि सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों, वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, उसे गंगा डॉल्फिन को ही घोषित किया गया दोस्तों। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, वो बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्तांतरित हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2010 को हस्तांतरित हुआ था दोस्तों। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों नागपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये क्रमशः किस देश में है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है इटली में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है आपका इटली में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता इटली में हो गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में हो गया। कहाँ हो गया? फिलीपींस में। फिलीपींस में हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार जो है मैक्सिको में है दोस्तों। कहाँ है? मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है दोस्तों, वो रोम में है। जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जहाँ निवास करते हैं, उसे जैव विविधता का, जीवों में विभिन्नता, और इसका कार्यालय जो होता है दोस्तों वो रोम में है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। साले गैस, कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर और मेथेन हाइड्रेट, इनमें से प्राकृतिक गैस को अपरंपरागत स्रोत
कौन से हैं जो अपरंपरागत स्रोत हैं दोस्तों? कोयला भी है, सैलीय गैस भी है, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट, ये सभी अपरंपरागत में आते हैं दोस्तों। सैलीय गैस, कोयले, तल, मीथेन, बलुआ पत्थर और मीथेन हाइड्रेट ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं, क्योंकि ये एक बार यूज होने के बाद दोस्तों दोबारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सिटीज SICTES सिटीज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी बेबिन जो पुरस्कार है दोस्तों वो वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। गृह नामक मानक किससे संबंधित है? गृह GRIHA गृह मानक किससे संबंधित है? जो गृह मानक है दोस्तों वो पर्यावरण मानक से संबंधित है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? जो राष्ट्रीय वन्य जीव चेयर बोर्ड का चेयरमैन होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री होता है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? जो परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों वो है केरल में स्थित है, जो कि पलपक्कड़ जिले में है। केरल के पलपक्कड़ जिले में है, जो कि 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल जो होता है वहाँ पर खनन को रोक लगाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चल रहा है? जो फास्ट फूड है दोस्तों इसको निपटने के लिए इटली में आंदोलन चल रहा है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो दोस्तों जो ओजोन परत के क्षरण से होता है वो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। जो गैस रेफ्रिजरेटर की यूज करने से जो गैस निकलती है दोस्तों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा हमारे ओजोन परत के क्षय का कारण होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और कौन सा पदार्थ करता है? जो केरोसिन होता है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है दोस्तों। जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? जैव ईंधन का उद्देश्य वनों की कटाई और मिट्टी क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जैव ईंधन का जो उद्देश्य है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? ओजोन डे मनाने की घोषणा नगोया प्रोटोकॉल में किया गया था दोस्तों। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बताना ही राष्ट्रीय हरित कोर का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? पश्चिम घाट को दिया था। माधव गाडगिल ने पैनल मई 2011 में पश्चिम घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया गया था। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुनम श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति जो होती है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। पर्यावरण लेखांकन क्या है? पर्यावरण लेखांकन प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि होती है। क्या होती है? यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि होती है। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। बिली अर्जुन सिंह का जन्म
1917 में हुआ था, जो एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। उन्हें 1976 और 1966 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया और 1995 में पद्मश्री दिया गया। उनका निधन 2010 में हो गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना और इसकी स्थापना जो हुई थी 5 मई 2010 को हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में है। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा जो होती है वो हमेशा एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला या श्रेणी में जाने से उसका ऊर्जा का स्तर क्या होता है? सीधा घट जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।